देश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है और इस बार एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और वो प्रयोग है ओबीसी वर्ग की महिलाओं को साधने का। किस तरीके से साधेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है। यानी ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी भी एक टीम बनेगी और वो काम करेगी महिलाओं को साधने के लिए पूरे देश भर में। और इस सब कुछ बताने के लिए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ ओबीसी का जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं लक्ष्मी गुप्ता जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अंबिकापुर में हूँ। सर, ये बताइए किस तरीके से जो पूरी तैयारी है आप लोगों की, खासकर ओबीसी समाज को साधने की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप छत्तीसगढ़ से हैं। ऐसे में खासकर आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। किस तरीके से आगे लीड करेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विस्तार न्यूज को कि हर जनहित के मुद्दे को विस्तार न्यूज बड़े ही बारीकी से और विस्तार से दिखाता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात ओबीसी का जो सम्मेलन हो रहा है 9 तारीख को, उसके बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ से तो लोग जा ही रहे हैं। मेरा प्रभार क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 65% ओबीसी है। छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा लोग ओबीसी हैं। तो मेरे लिए तो दोनों जगह अच्छा है कि ये मेरा गृह क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश मेरा प्रभार क्षेत्र है। माननीय राहुल गांधी जी के मंशा के अनुरूप उन्होंने देखा कि ओबीसी के लोग जो हैं वो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और ख़ास करके महिलाओं की जो संख्या है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, हर जगह बहुत कम है। तो उन्होंने राजनीति में उनको सक्रिय राजनीति में लाने के लिए एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। और उसी प्रयोग की कड़ी में 9 मार्च को इंदिरा भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली में ये सम्मेलन होने जा रहा है, जहाँ हर राज्यों से, पूरे भारत के हर राज्यों से महिलाओं को चुन चुनकर रजिस्ट्रेशन किया गया है। और वो रजिस्ट्रेशन 27 तारीख को समाप्त हो गया और बाकी आगे की तैयारियां चालू हैं। हम लोग भी पूरा यहाँ से दल बल के साथ, जो महिलाएं नेतृत्व कर सके, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है और जो वहाँ जा सके, ऐसे लोगों को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और कल सबको लेकर के हम लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं। 9 तारीख को सम्मेलन होगा और उसके बाद सबकी नेतृत्व क्षमता आंकी जाएगी और जैसा यथोचित जिम्मेदारी कुछ दिनों के बाद सबको मिलेगी। ये जो काम है, ये काम आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा पहले हो जाता है? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपकी बातों को समर्थन करता हूँ और मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। आज से लगभग 3-4 माह पहले दिल्ली में ही एक सम्मेलन हुआ था ओबीसी का और माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था इस चीज़ को। इतने बड़े नेता और खुले मंच से उन्होंने कहा था कि जितना मुझे काम करना था, जितना मुझे ओबीसी पे ध्यान देना था, वो मैं नहीं ध्यान दे पाया, ये मेरी गलती है और मैं उसी को सुधार रहा हूँ और अब दुगनी गति से भी काम कर रहा हूँ। और सही में वो दुगनी गति से काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कराया कि जितने भी राज्य हैं वहाँ की जो इलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी का जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा उस राज्य का, वो उस इलेक्शन कमेटी का पदेन सदस्य होगा। उसी कड़ी में एक कदम था। और ये दूसरा कदम है कि ओबीसी के महिलाओं को जिम्मेदारी देने के लिए, उनको नेतृत्व देने के लिए, उनके क्षमता को निखारने के लिए, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे पूरा कांग्रेस पार्टी तत्पर है इसको करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव भी होना बाकी है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव बाकी है, तो क्या कांग्रेस ओबीसी वर्ग के महिलाओं को भी मौका देने के लिए ऐसा लीडरशिप खोज रही है? बिल्कुल, अभी आप पहुँचे हैं सही जगह पे। एकदम सही बात है। एकदम महिलाओं को मौका मिलेगा और उसी की कड़ी के रूप में उनके नेतृत्व क्षमता को निखारा जा रहा है। जो महिलाएं उस लायक होंगी, जो जीत के आ सकती हैं, जो नेतृत्व कर सकती हैं, जिनका समाज में जनाधार है, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी जरूर टिकट प्रदान करेगी। ऑनलाइन, जैसे राहुल गांधी को ये देखा जाता है कि ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग मुद्दों पर, तो क्या ऐसी महिलाओं को, लीडरशिप महिलाओं को खोजने के लिए, क्योंकि इस दौर ऑनलाइन दुनिया है, तो ऐसी महिलाओं को खोजने के लिए, उनका बायोडाटा इकट्ठा कराने के लिए या फिर उनसे कनेक्ट होने के लिए, ऐसा कुछ तैयारी के लिए क्या आप लोग सुझाव देंगे कि ताकि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अपने काम काज में व्यस्त रहती हैं या फिर दूसरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, तो वो नज़दीक आ सकें, कांग्रेस के नज़दीक आ सकें, कांग्रेस की टीम में बन सकें, शामिल हो सकें। एकदम सही। 9 मार्च के सम्मेलन के बाद इन सब चीज़ों पे रणनीति बनाई जाएगी और ये जिम्मेदारी मिली है अभी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं जितने ओबीसी के, ये सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए तत्पर हो चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव तत्पर हो चुके हैं कि भाई अपने अपने प्रभार क्षेत्र से आप उनकी सूची दीजिए, अपने अपने गृह क्षेत्र से आप उनकी सूची दीजिए। उसके बाद उन सभी को विवेचना किया जाएगा, उनमें से छांट के जो लीडरशिप की योग्य महिलाएं हैं उनको निकाला जाएगा और बाकी जो बचेंगे उनको भी हम प्रयोग में लाएंगे, उनके भी नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जाएगी और उनका भी यथोचित सम्मान मिलेगा। बीजेपी के पास भी ऐसे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं,
उनका जो कामकाज है और जो अपना जो नई टीम बनने वाली है, दोनों में क्या खास डिफरेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि दोनों की जो रणनीति है, बीजेपी को माना जाता है कि चुनाव लड़ने की एक मशीन है, मशीन बन चुकी है, जो जहाँ भी चुनाव लड़ती है जीत जाती है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देना कितना मुश्किल होगा लगता है? देखिए, मैं एकदम मानता हूँ इस चीज़ को कि टक्कर देना है, लेकिन बीजेपी में ओबीसी के महिलाओं के लिए कोई अलग से नहीं है। महिला सेल जरूर है उनके यहाँ, लेकिन ओबीसी का महिला सेल नहीं है उसमें। और रही बात, तो वो हमेशा इमोशन से खेलते हैं, वो भावनात्मक राजनीति करते हैं। हम भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन हम राम भगवान के नाम को लेकर के वोट नहीं मांगते। आप देखे होंगे राम मंदिर का ताला हमारे राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, लेकिन कभी उन्होंने वोट नहीं मांगा। रामायण का प्रदर्शन 1980 के दशक में अगर आप चले जाएं, तो रामायण का प्रदर्शन जब होता था तो गलियां सुनी हो जाती थीं। उस रामायण को बनवाने वाले, रामानंद सागर को अनुमति देने वाले राजीव गांधी जी थे। तो हम लोगों ने कभी भी राम भगवान का नाम वोट के लिए उपयोग में नहीं किया। और भाजपा क्या करती है? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब इंसानियत हैं और इंसानियत हमारा फर्ज है। हमको इंसान ही रहने दो, हमको बांटा ना करो। लेकिन ये तो भाजपा बांटती है और उसके बदौलत ये राजनीति करती है, इमोशन से खेलती है। तो ये थे लक्ष्मी गुप्ता, जो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के, जो ओबीसी का जो प्रकोष्ठ है उसके नेशनल लीडर बन चुके हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो टीम बनाई जाएगी, महिलाओं की जो टीम बनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो आने वाला जो चुनाव है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें बड़ा एक्शन उसका देखने को मिलेगा, बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये जो काम करेंगी, जो टीम काम करेगी, वो जो सम्मेलन होने वाला है उसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।